Hi friends. Fearing the interception of their letters, our trio decided to try another magical means of communication. हाँ फ्रेंड्स, आज हम ऐसे ही मैजिकल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे जो पूरी दुनिया में अब कहीं भी नहीं, किसी स्टेट, किसी देश के पास नहीं, सिर्फ अपने देश में उड़ीसा पुलिस के पास ही है। तो क्या है वह मैजिकल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो सदियों से एक टिकाऊ संचार साधन रहा है? They've moved in on the greatest means of communication since the wheel. जी हाँ, आज हम बात करेंगे अपने घर के आसपास पाए जाने वाली एक मामूली चिड़िया की, वह हमारा कबूतर। यह जानने के लिए कि यह कबूतर सदियों से टिकाऊ संचार माध्यम मैजिकल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कैसे रहे हैं, वह कैसे यह कर पाते हैं, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, आपने 1989 की फिल्म मैंने प्यार किया का प्रचलित गाना कबूतर जा 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 तो सुना ही होगा। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा 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 जा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजकल हमारे घरों के आसपास, खास करके शहरी क्षेत्रों में कबूतरों से बहुत ज़्यादा गंदगी और उनसे बहुत ज़्यादा न्यूसेंस होता है। खासकर सांस की बीमारी वालों को कबूतरों के पंख बिल्कुल रास नहीं आते, उनके छोटे डाउन फेदर्स से सांस की बीमारियां भी बढ़ती हैं। लेकिन मित्रों, आपको पता है कि पुराने समय से कबूतर कम्युनिकेशन मीन्स का बहुत अहम हिस्सा माने गए हैं। जूलियस सीजर ने गॉल्स पर अपनी विजय का संदेश भी कबूतर के जरिए ही रोम भेजा था, और 1815 में नेपोलियन ने वाटरलू की हार का संदेश भी कबूतर के जरिए ही भेजा था। 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान न्यूयॉर्क की 77th इन्फेंट्री दुश्मन क्षेत्र में घिर गई थी। उन पर जर्मन सेना लगातार हमला कर रही थी, और इस धोखे में कि वह दुश्मन की फौज है, वह अपनी सेना के भी निशाने पर थे। जब कोई संचार माध्यम नहीं बचे, तब उन्होंने सहायता मांगने के लिए कबूतरों का उपयोग किया। पहला कबूतर उड़ाया गया, लेकिन कुछ ही देर बाद उसको गोली लग गई और वह मारा गया। दूसरा कबूतर उड़ाया गया, लेकिन उसका भी वही हाल हुआ, उसको भी गोली लग गई और वह भी नहीं बचा। इधर करीब 200 सैनिक घिरते जा रहे थे, उनके पास खाने का सामान भी खत्म हो रहा था और उनकी गोलीबारी भी समाप्त होती जा रही थी। दुश्मन सेना उन पर हमला कर रही थी और उनकी अपनी सेना भी उन पर लगातार गोलीबारी कर रही थी। हार कर उन्होंने अपने आखिरी कबूतर शेर अमी को सहायता के संदेश के साथ उड़ाया। SOS. Help. देखते ही देखते शेर अमी उड़ा तो, लेकिन उसको भी गोली लग गई। साथ ही 200 सैनिकों की उम्मीद भी टूट गई। लेकिन उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब कुछ ही देर बाद शेर अमी फिर से उठा और सीने में गोली लगने के बावजूद, एक पैर कट जाने के बावजूद, एक आंख से अंधा होने के बावजूद वह 25 किलोमीटर उड़कर अपने ठिकाने पर पहुंचा और उन 194 सिपाहियों के लिए उसने सहायता का संदेश डिलीवर किया। उन 194 सोल्जर्स की उसने जान बचाई। बाद में शेर अमी को फ्रांस सरकार की ओर से क्रॉय डिगुएर का सम्मान भी दिया गया और यूएस आर्मी की ओर से भी उसको सम्मानित किया गया। अच्छी चिकित्सा मिलने और एक प्रोस्थेटिक पैर लगने के बावजूद शेर अमी सिर्फ साल भर और जी पाया। उसके बाद उसके शरीर को एम्बाम करके वॉशिंगटन के स्मिथसोनियन म्यूजियम में रखा गया है। यह तो थी वर्ल्ड वॉर 1 और नेपोलियन के ज़माने में कबूतरों की अहमियत। लेकिन आज के वीडियो कॉल्स और इंटरनेट से इंस्टेंट मैसेजिंग के ज़माने में भी कबूतरों का संदेशवाहक के रूप में रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, पूरी दुनिया में सिर्फ अपने देश में उड़ीसा पुलिस एक ऐसी है जिसने पिजन सर्विस बरकरार रखी हुई है। उड़ीसा पुलिस के पास करीब 100 बेल्जियन होमिंग पिजन्स का एक चुस्त दस्ता अभी तक बरकरार है, जो कि दुनिया में अपने आप में अनूठा है, यूनिक है, और दुनिया में अब कबूतरों का कोई संचार दस्ता कहीं भी नहीं है।
1946 में यह दस्ता शुरू किया गया था और अब इन कबूतरों को सेरेमोनियल ओकेजन्स पर या राष्ट्रीय पर्व पर या किसी ऐतिहासिक दिवस पर सिर्फ डिस्प्ले के लिए यूज़ किया जाता है। हालांकि 1999 के सुपर साइक्लोन में तटीय इलाकों में संचार माध्यम के तौर पर और 1982 में उड़ीसा की भीषण बाढ़ के दौरान मैसेजेस पहुंचाने के लिए जब और सभी संचार लाइनें ठप पड़ गई थी, तब इन कबूतरों का उपयोग किया गया। और हाल में उड़ीसा पुलिस ने कई भगोड़े क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए भी इसी कबूतर सर्विस का सहारा लिया। प्याज के छिलके की तरह बहुत ही हल्के, पारदर्शी लेकिन बहुत ही मजबूत अनियन पेपर पर संदेश लिख के इन कबूतरों के पैर पर एक कैप्सूल में रखकर बांध दिया जाता है और उड़कर यह कबूतर उसी जगह पहुंचते हैं जहां इनका घर था, जहां इनको पाला गया था। इसीलिए इनको होमिंग पिजन्स भी कहा जाता है। दोस्तों, यह कबूतर अपने हैंडलर्स की आवाज़ पहचानते हैं। इन बेल्जियम होमिंग पिजन्स की उम्र करीब 20 साल होती है और मौसम अनुकूल होने पर यह 55 किलोमीटर तक लगातार उड़ सकते हैं और 25 किलोमीटर की दूरी या करीब 15 से 20 मिनट में तय कर लेते हैं। 2018 में उड़ीसा पुलिस ने इंटैक के साथ पार्टनरशिप में भुवनेश्वर से कटक तक के 25 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए करीब 24 होमिंग पिजन्स को उड़ाकर हेरिटेज पिजन फ्लाइट का आयोजन किया था। इन 24 कबूतरों ने भुवनेश्वर से कटक तक की 25 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में तय करते हुए लोगों तक संरक्षण का संदेश पहुंचाया। बीते समय में इन कबूतरों को 3 तरह की सेवाओं की ट्रेनिंग दी जाती थी। एक तरफा उड़ान यानी कि स्टैटिक, दो तरफा उड़ान यानी कि आना और जाना जिसे बूमरैंग सर्विस कहते थे, और मोबाइल सर्विस जिसमें कि सिपाही फील्ड में इन कबूतरों को अपने साथ लेके जाते थे और संदेश पहुंचाने के लिए या सहायता मांगने के लिए इनको वापस हेडक्वार्टर्स उड़ाते थे। लेकिन आजकल सिर्फ एक तरफा यानी कि स्टैटिक सर्विस ही इन कबूतरों से ली जाती है। फ्रेंड्स, आपको जान के हैरानी होगी कि कबूतरों को एक बहुत ही नए रूप में, एक बहुत ही नए काम के लिए भी उपयोग किया जाने लगा है। वह एक स्पाई सर्विस के तौर पर दूसरे देशों की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए, उन पर गुप्तचरी करने के लिए आजकल इन कबूतरों को यूज़ किया जाने लगा है। लेकिन यह कहानी मैं आपके लिए अगली बार लाऊंगी। आखिर कबूतर अपना रास्ता ढूंढते कैसे हैं? Must be something magnetic. वैज्ञानिकों ने पता किया है कि दृश्य संकेत यानी कि विजुअल क्यूज और लैंडमार्क्स कबूतरों को याद रहते हैं, जिसके जरिए वह अपने घर का रास्ता वापस ढूंढ लेते हैं। इसके अलावा उनके चोंच पर मैग्नेटिक कण होते हैं और उनकी आंखों की रेटिना में एक खास तरह का प्रोटीन जिसको क्रिप्टोक्रोम कहते हैं पाया जाता है, जिससे वह अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को समझ लेते हैं और मैग्नेटो रिसेप्शन द्वारा अपने घर वापस पहुंच सकते हैं। Magnetic field structure open. और जैसा कि आपने सजेशंस दिए, इस चैनल का नाम अब साइबर स्त्रीलॉग्स हो गया है, जिसमें हम स्त्रियों के मुद्दों की, कल्चर से संबंधित और साइबर अवेयरनेस की जानकारी शेयर करते रहेंगे। मित्रों, साथ ही इस चैनल का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा इंस्पायरिंग वुमेन सीरीज़ भी है, जिसमें आप अपनी बहन की, अपनी मदर की या अपने आसपास किसी भी इंस्पायरिंग वुमन की स्टोरी अगर आप शेयर करना चाहें तो मुझे इनबॉक्स ज़रूर करें। उनके स्ट्रगल्स और उनकी कहानी इस चैनल पर वीडियो द्वारा दिखाई जाएगी, उससे और स्त्रियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। और अब यदि आपके घर के आसपास के कबूतरों से आप परेशान हैं तो उनको पाल लीजिए, उनको संदेश लेके उड़ना सिखाइए, जिससे वह आपका संदेश मुझ तक पहुंचा सके। And keep watching Cyber Streelogs. Please send me your feedback.